सियासी सूरत हाल से मुतालिक आपको आगाह करेंगे। असम्बलियों की तहलील का मामला है। तहरीक इंसाफ की आला सतही कमेटी ने सिफारिशात तैयार कर ली हैं। कमेटी अरकान की जानिब से 20 दिसंबर तक असम्बलियाँ तहलील करने की सिफारिश की गई, जबकि पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ अरकान का फौरी असम्बलियाँ तहलील न करने का मशवरा सामने आया है। सियासी कार्ड्स खेलते हुए टाइमिंग को मद्देनजर रखा जाए, अरकान की जानिब से ये राय दी गई है। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद है। लियाकत, PTI हतमी फैसले के करीब पहुंची अभी तक या नहीं? आज बिल्कुल दो अहम डेवलपमेंट सामने आई हैं। एक तो कल जो पार्लियामानी पार्टी का इजलास है उसके लिए दावतनामे जारी करके 2:30 बजे 90 शारा कायद-ए-आज़म ऐवान वज़ीर आला में पार्लियामानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया गया है और गालिब इम्कान इसी बात का है कि इमरान खान बराह रास्त इस इजलास में शरीक होंगे और पार्लियामानी पार्टी से राय लेंगे। दूसरा, जो जिस दिन सीनियर लीडरशिप का इजलास हुआ था उस दिन शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में पार्टी की आला सतही कमेटी तश्कील दी गई थी, जिसमें मियाँ असलम इकबाल, मियाँ महमूद रशीद, हमाद असर, एजाज चौधरी, KP और पंजाब के रहनुमाओं को इसमें शामिल किया गया था। इस कमेटी की जो है वो इजलास होने का इंकशाफ हुआ है, जिसमें ये कमेटी ने सिफारिशात तैयार की हैं कि 20 दिसंबर तक जो है ये तजवीज़ किया जा रहा है कि जो पंजाब और KP असम्बलियाँ इनको तहलील कर दिया जाए। तमाम कमेटी के जो पंजाब से तल्लुक़ रखने वाले अरकान थे उनकी राय थी कि सियासी कार्ड्स खेलते हुए टाइमिंग को मद्देनज़र रखा जाए और एक ऐसा टाइम तय किया जाए कि जब पंजाब और KP की असम्बलियाँ तहलील हों तो फिर वफाकी हुकूमत और जो सिंध और बलोचिस्तान है उन पर भी दबाव हो के पीछे वक्त इतना है कि अब वो भी असम्बलियों को तहलील करें। साथ ही ये भी कहा गया कि हुकूमत पंजाब के मुतअद्दिद मनसूबे आखिरी मराहल में हैं, उनको इफ्तिताह करके उनका जो क्रेडिट है वो PTI को लेना चाहिए, जबकि अरबों रुपये मालियत के अरकान असम्बली के टेंडर्स भी जो है वो तरक्याती मनसूबों के पाइपलाइन में है, तो उसके लिए भी कुछ इंतजार कर लिया जाए। बहरहाल इन सिफारिशात पर हतमी फैसला तो इमरान खान पंजाब और KP की पार्लियामानी पार्टी के इजलास के बाद करेंगे, क्योंकि इन दोनों इजलासों में भी अरकान असम्बली से भी बराह रास्त। अंसारी, आपने अपडेट किया। उधर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने दावा किया है कि लिख लें, तहरीक इंसाफ के पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से इस्तीफे नहीं आएंगे। कराची में यौम तासीस के जलसे से खिताब में उनका कहना था कि नाकाम तरीन मार्च के बाद डर कर भाग गए। इस्तीफा देना चाहते हैं तो दें, पीपल्स पार्टी डरने वाली नहीं, मुकाबले के लिए तैयार हैं। सियासी मुखालिफ से कहते हैं कि नफरत की सियासत बंद करो, इंतशार का सियासत बंद करो। हर गैर जमहूरी साजिश में यही सिलेक्टेड लोग साथ थे। अवाम के हकूक सलब करने में, आमराना निजाम नाफिज करने में। आज जब हमारे सारे इदारे ने अपने गलतियां मान चुके हैं कि आज के बाद हम सियासत नहीं करेंगे, तो उसी वक्त सारे सिलेक्टेड सियासतदान परेशान हुए। अपना गरीब चोरी को छुपाने के लिए धमकियां दिया जा रहे हैं। पहले तो अब आप हमारे इस्तीफे लेने आए थे, खुद अपने इस्तीफा देने शुरू कर दिए, मगर ये भी झूठ है, ये भी धोखा है, ये कठपुतली, ये सिलेक्टेड। अब लिख के मैं बता रहा हूं आपको, अब लिख लो, ये पख्तूनख्वा से इस्तीफा नहीं देंगे, ये पंजाब से इस्तीफा नहीं देंगे। अपना नाकाम तरीन मार्च कामयाब मार्च तो सिर्फ जियाले ही कर सकते हैं। सिलेक्टेड निकलता है तो मार्च नाकाम ही होना था और नाकाम ही रहा। अदम एतमाद के वक्त भागा था ना, याद है आपको? वैसे ही ये पिंडी से भाग निकला और ये शोषा छोड़ा कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं। अगर इस्तीफा देना चाहते हो तो दे दो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपका मुकाबला करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कठपुतलियों से नहीं डरती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिलेक्टेड ड्रामाबाज से नहीं डरते। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद ने कहा है कि अब भी वक्त है, हुक्मरान इलेक्शन की तरफ जाएं। इलेक्शन को रोकने के लिए जो भी हरबे इस्तेमाल करेंगे उनके गले पड़ेंगे। साबित हो गया है इमरान खान को हटाना फाश गलती थी। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने
कि दुनिया में तेल सस्ता हो गया है, लेकिन पाकिस्तान में कोई रियायत नहीं। इमरान खान ने सूबाई असम्बलियां तोड़ने का फैसला किया तो हर रुकने असम्बली साथ देगा। कोई बेवकूफ़ नहीं कि इमरान खान के साथ खड़ा ना हो। पीडीएम की सियासत खत्म और नून लीग की सियासत दफन होगी। लाहौर का फैसला हतमी होगा। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशि ने कहा है कि परवेज इलाही 2 बार ऐलान कर चुके इमरान खान के कहने पर असम्बलियां तहलील कर देंगे। इससे बड़ी फाशिस्ट हुकूमत और कोई नहीं हो सकती। इस वक्त मईशत का बेड़ा गर्क हो चुका है। मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। चादर और चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। वो लाहौर में मीडिया टॉक कर रही थी। ये तरीका है, ये आप कहते हैं कि जमहूरियत है, इससे बड़ी फाशिस्ट हुकूमत और कोई नहीं हो सकती। इस वक्त मईशत जो है उसका बेड़ा गर्क हुआ है। डिफ़ॉल्ट के लिए मुल्क डिफ़ॉल्ट पे जा रहा है। अब जब खान साहब ने कहा कि मैं असम्बलियां तहलील करने लगा हूं तो कहते ना 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 तहलील ना करना। हालात पाकिस्तान के दिन ब दिन ख़राब से ख़राब तर होते चले जा रहे हैं। ये चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ इंश्योर करें। आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश बैटर्स के सामने पाकिस्तानी बॉलर्स बेबस। पाक इंग्लैंड टेस्ट मैच के दौरान खाने का वक्फा। इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ बगैर किसी नुकसान के 174 रन कर लिए हैं। इंग्लिश बैटर्स बेमिसाल इस वक्त कारकर्दगी दिखा रहे हैं। पाक इंग्लैंड टेस्ट मैच के दौरान खाने का वक्फा है और इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ बगैर किसी नुकसान के 174 रन बना लिए हैं। इस वक्त आलमी मंडी में पेट्रोल और डीजल सस्ता, जबकि हुकूमत रिलीफ देने से इनकारी दिखाई दे रही है। 6 माह में आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें $30 कम हुई। 2 माह में पेट्रोलियम की आलमी कीमत में $20 कमी देखने में आई, जबकि आलमी मंडी से हुकूमत ने $85.43 फी बैरल पेट्रोल खरीदा। पाकिस्तानी करेंसी में फी लीटर पेट्रोल की कीमत ₹107 बनती है। हुकूमत पेट्रोल पर ₹95 लेवी और दीगर टैक्सेस ले रही है। हुकूमत ने ₹22 फी लीटर का रिलीफ आवाम को मुंतकिल नहीं किया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। ज़ीशान यूसुफ ज़ई हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, आगाह कीजिएगा इससे मुतालिक। पेट्रोल की कीमतों को बरकरार रखा गया और ज़राए ने दावा किया है कि आवाम को 1 अरब रुपए तक रिलीफ मुंतकिल नहीं किया गया। ज़राए ने दावा किया है कि तमाम आलमी और मुकामी टैक्सेस मिला के आदाद शुमार के नतीजे में पेट्रोल की कीमत जो है वो 202 रुपये और कुछ पैसे बनती है, लेकिन यहाँ पर आवाम को 22 रुपये तक रिलीफ ना दिया गया और 22 रुपये तक रिलीफ जो है उनको फराहम नहीं किया गया। अगर आलमी मंडियों की बात की जाए तो मुसलसल 2 महीने से आलमी मंडियों में खाम तेल की कीमतों में जो है कमी का रुझान है। मैं आपको बताता चलूँ तो ज़राए का कहना है कि आलमी मंडी से हुकूमत ने $85.43 फ़ी बैरल जो है खाम तेल ख़रीदा है और इस पर जो आलमी टैक्सेस है और रिफाइनरी टैक्सेस है वो $7 और 82 सेंट है, जो कुल मिला के $93 और 25 सेंट में फ़ी बैरल हुकूमत को पड़ती है। ये कहना है ज़राए का। तो अगर पाकिस्तानी करेंसी में हिसाब किया जाए और आदाद शुमार के नतीजे में तो ज़राए का कहना है कि ये 107 रुपये जो है फ़ी लीटर पेट्रोल बनता है। इस पर हुकूमत जो टैक्सेस लेती है, लेवी, दीगर जो सेल टैक्सेस है, OMC, तमाम टैक्सेस मिला के तकरीबन 95 रुपये तक वो बनती है और आदाद शुमार के नतीजे में ज़राए का कहना है कि पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 202 रुपये और कुछ पैसे बनती है, लेकिन यहाँ पर 22 रुपये रिलीफ नहीं दिया गया आपको। मैं आपको बताता चलूँ कि मुल्क में पेट्रोल की यौमिया खपत 1 करोड़ और 90 लाख लीटर तक है। ये ज़राए का कहना है। ज़ीशान, आपने अपडेट किया। महकमा तालीम सिंध को गैर मुल्की इदारे की 3 अरब रुपए की ग्रांट जारी। खती रकम से सैलाब मुतासरा इलाकों में तालीम की बेहतरी के लिए इक़दाम किए जाएंगे। सैलाब की वजह से 25 लाख बच्चों की तालीम मुतासर हुई। वज़ीर तालीम सिंध की जानिब से ऐसा बताया गया। सैलाब से 9000 स्कूल मुकम्मल तौर पर तबाह, जबकि 11000 स्कूल्स को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुँचा है। तफसीलात जान लेते हैं। एहसन चांडियो हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए महकमा तालीम सिंध को गैर मुल्की इदारे यूरोपीय यूनियन की जानिब से 3 अरब रुपए की ग्रांट जारी कर दी गई है, जबकि इस खती रकम से सैलाब मुतासरा इलाकों में तालीम की बेहतरी के लिए इकदाम किए जाएंगे। जबकि वजीर तालीम सिंध का कहना है कि सैलाब की वजह से 25 लाख बच्चों की तालीम मुतासर हुई है और उसके अलावा सैलाब से 9000 स्कूल मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं, जबकि 11000 स्कूल को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है और 5000 स्कूल ऐसे हैं जिनको सैलाब मुतासरीन को जो है उस वक्त कैंपस के तौर पर इस्तेमाल किया गया और रिहाइश के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। वजीर तालीम का मजीद कहना है कि इन तबाहाल स्कूलों में इस खती रकम से मुरम्मती काम कराया जाएगा। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया है। एहसन चांडियो।
और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सेक्रेटेरिएट में 35 से ज़ायद घोस्ट मुलाजमीन का इंकशाफ हुआ है। गैर ज़रूरी अखराजात और शाह खर्चियों की मद में सूबाई ख़जाने को करोड़ों का नुकसान हुआ। ब्यूरोक्रेसी ने वज़ीर आला को बेखबर रखकर फंड्स निकाले। ऑडिट रिपोर्ट में बताया गया कि फंड से निकाले गए 17 करोड़ रुपए से ज़ायद का रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है। तफसीलात जान लेते हैं। समीन जान हमारे साथ मौजूद है। समीन, वज़ीर आला कैसे बेखबर रहे इस मामले से? वज़ीर आला क्योंकि ये सारे पैसे जितने भी खजाने से निकाले गए ब्यूरोक्रेसी ने निकाले हैं और वज़ीर आला के सेक्रेटरीट में जो ब्यूरोक्रेट वहाँ पे तैनात है उन्होंने निकाले और उनके जो सीक्रेट फंड है उससे भी पैसे निकाले गए हैं। ब्यूरोक्रेसी की शाखर्चियों से खजाने को तकरीबन 25 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। फंड्स निकाले गए और 17 करोड़ से ज्यादा का रिकॉर्ड तक मौजूद नहीं है, जिस 17 करोड़ रुपए की तस्दीक भी अभी तक नहीं हो सकी। जब ऑडिटर जनरल ने उनसे अब तक जब मालूमात हासिल किए तो उनको अभी तक मालूमात तक फराहम नहीं की गई है। कबाली अजला का फंड जो बंदोबस्ती अजला में खर्च किया गया है 76,50,000 से ज्यादा फंड्स कबाली बहुत शुक्रिया समीन जान, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ते हैं। गूगल इदाई में अहम पेशरफ्त हुई है। वजारत खजाना ने वजीर IT सैयद अमीनुल हक की तजवीज़ मान ली है। वजारत खजाना गूगल को इदाई पर राजी हो गया है। वजीर IT और टेलीकम्युनिकेशन अमीनुल हक से मुआवने खुसूसी खजाना तारिक बाजवा ने राबिता किया। अमीनुल हक ने कहा कि स्टेट बैंक को हिदायत कर दी गई है कि 1 माह तक पॉलिसी पर अमल दरामद मौखर कर दें। टेलीकॉम ऑपरेटर्स को इदायगियों के तरीक़ाकार पर अमल दरामद के लिए 1 माह का वक्त दे दिया गया है। 1 माह के अंदर वजारत IT, खजाना और स्टेट बैंक बाहमी मुशावरत से लाया अमल मुरतब करेंगे। अमीनुल हक ने कहा कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने वजारत IT से मामले पर मुआवनत की अपील की थी। बरवक्त फैसले पर वजीर खजाना इसहाक डार और वजीर आजम के मुआवने खुसूसी तारिक बाजवा के मशकूर हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। बच्चों और कम उम्र अफराद में एड्स के बढ़ते वाक़यात तशवीशनाक हैं, ये कहना है वजीर आजम शहबाज शरीफ का। वजारत सेहत एड्स से लड़ने, उसकी रोकथाम और इलाज पर तवज्जो मरकूज करे। आज एड्स के आलमी दिन पर एड्स से जुड़े बदनुमा दाग के खात्मे का अहद करें। वज़ीर आज़म की जानिब से ये ट्वीट किया गया है। बच्चों और कम उम्र अफराद में एड्स के बढ़ते वाक़यात तशवीशनाक हैं। उनकी जानिब से ये कहा गया है वजारत सेहत एड्स से लड़ने, उसकी रोकथाम और इलाज पर तवज्जो मरकूज़ करे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आज एड्स के आलमी दिन पर एड्स से जुड़े बदनुमा दाग के खात्मे का अहद करें। दुनिया भर में आज एड्स से बचाव का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में इस वक्त HIV मुतासरा मरीजों की तादाद 2,10,000 से तजावुज़ कर चुकी है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक दुनिया में गुज़श्ता एक दिहाई के दौरान एड्स के मरीजों में 30% कमी वाक़ हुई है, जबकि इसके बरक्स पाकिस्तान में 84% इजाफा हुआ है। इस्लामाबाद से फौजिया अली रिपोर्ट कर रही हैं। पाकिस्तान में एड्स के मर्ज में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो रहा है। HIV मुतासरा मरीजों की तादाद 2,10,000 से तजावुज कर चुकी है, लेकिन रजिस्टर्ड मरीजों की तादाद 53,718, जबकि जेरे इलाज मरीजों की तादाद सिर्फ 32,972 है। दुनिया में गुज़श्ता एक दहाई के दौरान एड्स के मरीजों में 23% कमी वाक़ई हुई, जबकि इसके बरक्स पाकिस्तान में 84% इजाफा हुआ। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के मुताबिक पाकिस्तान में एड्स के 93% मरीज पंजाब और सिंध में हैं, जबकि 7% मुल्क के दीगर हिस्सों में हैं। हमारे यूथ और बच्चे ज़्यादा हैं, तो जिनका रिस्क भी ज़्यादा है, तो अगर वो बेरारवी में किसी गैर फितरी रवैये में जाएंगे तो उनके अंदर ख़ास तौर पे मैं मंशियात की बात करूँगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा मसला है, तो अगर वो उसमें जाएंगे तो फिर इस खतरे का तदारुक नहीं हो सकेगा। माहिरीन सेहत के मुताबिक HIV एक वायरस है और किसी शख्स में इसकी मौजूदगी का ये मतलब हरगिज नहीं कि वो एड्स का शिकार हो चुका है। अगर तर्ज जिंदगी में तब्दीली के साथ अद्वियात इस्तेमाल की जाए तो HIV को तवील अरसे तक एड्स में तब्दील होने से रोका जा सकता है। तहम अगर HIV वायरस मुतासरा शख्स की कुव्वते मुदाफ़त पर हमला करने में कामयाब हो जाता है तो मरीज पर मुख्तलिफ बीमारियों का हमला बढ़ जाता है। एक मुहतात अंदाजे के तौर पर अगर हर तीसरा IV ड्रग एब्यूज़र उसको HIV एड्स है,
और जिनको HIV एड्स है उनको 90% हेपेटाइटिस सी भी है, जिसे काला यकान कहते हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक गैर महफूज जिनसी ताल्लुकात और इंतकाल खून, इस्तेमाल शुदा सिरिंज, गैर स्टेरिलाइज सर्जिकल और डेंटल आलात और इस्तेमाल शुदा ब्लेड HIV वायरस के फैलने की बड़ी वजूहात हैं। तिबी माहिरीन का कहना है कि कोई भी शख्स किसी भी वजह से एड्स का शिकार हो सकता है। तहां माशरे में एड्स के बारे में एक मखसूस राय कायम होने के बायस मरीज तशखीस नहीं कराते। यूं इलाज में ताखीर के साथ सेहतमंद अफराद में भी ये मर्ज बढ़ने के खतरात बढ़ जाते हैं। कैमरामैन शाइन गर्देजी के साथ फौजी अली, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के 14 रोशन साल अपनी मिसाल आप। 2008 में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के साथ लॉन्चिंग के बाद से दुनिया न्यूज़ ने खुद को वक्त के बदलते तकाज़ों और जिद्दत से हम आहंग रखा। वर्चुअल टेक्नोलॉजी, स्टेट ऑफ द आर्ट स्टूडियोज, स्टैंडर्ड डेफिनेशन से हाई डेफिनेशन तक के कामयाब सफ़र से दुनिया न्यूज़ अपने हम असरों में मुनफरिद मकाम और शनाख्त रखता है। दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ सबसे पहले दुनिया न्यूज़ पर। ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के दरख्शां सितारे, दुनिया न्यूज़ के 14 रोशन साल, एक और संगे मील अबूर, वर्चुअल टेक्नोलॉजी, जदीद स्टूडियोज, नुमाइंदों और DSNGs के वसी नेटवर्क के साथ दुनिया न्यूज़ रहा सबसे आगे। वक्त बदला, टेक्नोलॉजी बदली, दुनिया न्यूज़ भी वक्त के तकाज़ों से रहा हम आहंग। स्टैंडर्ड डेफिनेशन से हाई डेफिनेशन तक का कामयाब सफर। दुनिया की बेहतरीन तस्वीर सामने लाने के लिए दुनिया न्यूज़ लाया जदीद तरीन टेक्नोलॉजी। एक नया अंदाज, महारत और जिद्दत के साथ डिजिटल और रोशन कल का आगाज। दुनिया मीडिया ग्रुप का कमाल। जदीद वीडियो वॉल, स्टेट ऑफ द आर्ट स्टूडियोज, जदीद रोबोटिक कैम, ऑगमेंटेड रियलिटी और वो सब कुछ जिसकी दुनिया न्यूज़ से सबको तवक्को है, क्योंकि दुनिया न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग में रहा अपने हम असरों से हमेशा एक कदम आगे।